हाँ, देखिए आज 3D हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3D को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, या तो आप न्यू में जाइए और न्यू में जाके ये तो अभी डायरेक्टली खुल के आ गया, लेकिन आप जब इधर से न्यू लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलता है ACAD 3D। तो ACAD 3D जब आप लेंगे, तो ये 3D में खुलेगा। इसके अंदर 3D वाला ये इंटरफेस आ रहा है, आइसोमेट्रिक में दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? आइसोमेट्रिक में दिखाई दे रहा होगा। बाकी अभी टूल्स जो हैं वो हमारे 2D के ही हैं। उनको कन्वर्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे गियर बना हुआ है, इसका नाम है कस्टम UI, कस्टम यूज़र इंटरफेस, और इसको आप कर लीजिए 3D मॉडलिंग। ओके। ये अभी 3D के टूल्स जो हैं इसके अंदर लोड हो रहे हैं। और जनरली ऑटोकैड के अंदर 3D यूज़ होती नहीं है, बहुत कम जगह है जो कोई यूज़ कर रहा है ऑटोकैड की 3D। अगर किसी भी कंपनी को 3D यूज़ करनी होती है तो वो क्या करते हैं, वो सॉलिडवर्क्स यूज़ करते हैं, कैटिया यूज़ करते हैं, क्रियो यूज़ करते हैं, एनएक्स कर सकते हैं। तो 3D के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑटोकैड में बेसिकली कभी भी काम मिलेगा तो 99% यही चांसेस है कि आपको 2D का ही काम मिलेगा, ठीक है? लेकिन छोटे का ही काम 3 है। हाँ, 3D फिर भी इसलिए है कि यहाँ से अगर आप 3D कर लोगे तो आपको सॉलिडवर्क्स कैटिया में 3D समझने में आसानी हो जाएगी, बहुत आसान पड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? अगर यहाँ पे हमें 3D आती है तो। अब ये वाला इंटरफेस आ ही रहा है, तो मैं इस वाले से नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले को छोड़ देता हूँ और सिंपल वाले से आता हूँ, ताकि मैं ये आपको, डिस्प्ले पे कुछ आ रहा है कि यू कांट रिमूव। हाँ, अब चला गया। ठीक है? तो अभी ये सिंपल मेरा ऐसा आ रहा है। अब यहाँ से आप इसको 3D में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले यहाँ पे मेरे को मिलता है सबसे पहले मॉडलिंग, और मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे है स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स रेडीमेड बनी बनाई शेप है, उनको स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स बोलते हैं। 3D की, जैसे 2D की रेक्टेंगल, सर्कल ये होती है, ऐसे 3D की होती है बॉक्स। और बॉक्स लेने के बाद फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, ये लंबाई चौड़ाई इसकी यहाँ पे आ रही है। अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कर सकते हो, आप राइट क्लिक करिए। देन यहाँ से आप क्यूब बनाना चाहते हो तो क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से लेंथ लेते हैं तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो लेंथ, लेंथ कितनी रखना चाहते हैं। लेंथ ऑर्थो को ऑन करता हूँ, लाइन सीधी हो जाएगी। लेंथ मुझे चाहिए यहाँ से 25। अब ऊपर की तरफ विड्थ कितना चाहिए, विड्थ मुझे यहाँ से चाहिए 12 का। अब एक और चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, स्पेसिफाई हाइट, माउस के पास लिखा हुआ भी आ रहा है, हाइट आप कितना रखना चाहते हैं। 10 की मैंने हाइट ले ली। अब ये मेरा 3D का बन गया है, लेकिन मुझे दिखाई 2D में ही दे रहा है, 2D में दे रहा है। क्योंकि हम इसे टॉप से देख रहे हैं इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से जा सकते हैं, व्यू, व्यू के अंदर यहाँ से आप यहाँ से आइसोमेट्रिक व्यू ले सकते हो। एक एक तरीका तो ये हो गया, ये बन गया। और इसके अंदर हाँ जी। अभी वायर फ्रेम में दिखाई दे रहा है, शेडिंग नहीं आ रही। शेडिंग आपको इसके ऊपर ही मिल जाएगी यहाँ से। और यहाँ से शेडिंग आप कॉन्सेप्चुअल रख सकते हैं, शेडिंग रख सकते हैं, शेडिंग विद वायर एजेस रख सकते हैं। शेडिंग विद एजेस रख लेता हूँ मैं, तो मुझे ये शेडिंग भी दिखाई देगा और साइड की एजेस भी हाईलाइट होकर दिखाई देगी। आप इसको कंटिन्यूस घुमाना चाहते हो, देखना चाहते हो घुमाने के लिए, तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन है, ये रहे ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट, कंटिन्यूस ऑर्बिट। ऑर्बिट लिया, और ऑर्बिट को लेने के बाद अभी वो क्लिक नहीं हुआ, क्लिक करेंगे और ये ऑर्बिट आप घुमा के देख सकते हो, ठीक है? लेफ़्ट को होल्ड करके रखेंगे और मूव करेंगे लेफ़्ट की को, तो ये आप घुमा सकते हैं। इसके अंदर ही सेकेंड भी आता है, फ्री ऑर्बिट, और तीसरा कंटिन्यूस ऑर्बिट। अगर आप इसे कंटिन्यूसली घुमाना चाहते हैं, एक बार क्लिक करके छोड़ दीजिए। मैंने माउस को छोड़ दिया है, अभी अपने आप घूम रहा है। सर क्लिक, कैसे कैसे किया आपने स्टार्टिंग से? क्या करना है, ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। ग्रिड ऑफ हो गया। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन है मेरे पास कंटिन्यूस ऑर्बिट, तो मैंने कंटिन्यूस ऑर्बिट लिया और लेफ्ट क्लिक को हल्का सा पुश करके छोड़ दिया। राइट में, लेफ्ट में, ऊपर तेज़ी से करेंगे तो तेज़ घूमेगा, स्लो करेंगे तो स्लो घूमेगा। जिधर भी डायरेक्शन में लेके जाएंगे उधर की तरफ ये चलना शुरू हो जाएगा, ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। अंडू, यू कमांड है अंडू के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे था। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से ले लो और यहाँ से शेडिंग ले लो। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे ये मेरे को दे रखा है क्यूब, इस क्यूब से भी आप ले सकते हो क्लिक, ये आइसोमेट्रिक व्यू अपना आप आ गया। यहाँ से ले सकते हो। शेडिंग के अच्छा। लिए फिर आपको यहाँ से ही जाना पड़ेगा, शेडिंग कौन सी करना चाहते हैं, कोई सी भी शेडिंग रख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल रख लीजिए, कॉन्सेप्चुअल में आ जाएगा।
ठीक है, फिर आगे काम करते हैं। आगे बॉक्स के बाद आप क्या बनाना चाहते हो, सिलेंडर। सिलेंडर में गए, सेंटर पॉइंट कौन सा चाहिए, कहीं भी आप स्पेसिफाई कर लीजिए सेंटर पॉइंट। रेडियस कितना होना चाहिए, 10 का रेडियस होना चाहिए। हाइट ऊपर की तरफ जाना है, कितनी हाइट होनी चाहिए, 15 की हाइट होनी चाहिए। बन गया। इन केस मुझे इसके ऊपर बनाना है या मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर के लिए COL कलर होता है। कलर चूज़ कर लीजिए कौन सा कलर चाहिए। और फिर मैंने यहाँ से लिया सिलेंडर, और मैं इस फेस पे बनाना चाहता हूँ, तो फेस ये हाईलाइट होकर दिख रहा है आपको, ये ब्लू हो रहा है ना। सर ये धुंधला क्यों हो रहा है? ये अब गए, अब देखो ब्लू हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। हाँ ब्लू हो रहा है, लेकिन वो ऊपर के ऑप्शन सारे धुंधले हो रहे हैं, ऐसे क्यों? नहीं ऐसा हो, मुझे लग रहा है कि सिस्टम मेरा अपडेट हो रहा है, विंडो अपडेट हो रही है, तो हाँ अपने जी। आप ही बैकग्राउंड में ले लेता है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो भी चल रहा है आज ही, है ना। स्लो हाँ चलने जी, की हाँ, वजह से स्लो मुझे भी। लग रहा है कि वो बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है विंडो, शायद इसलिए, है ना। वैसे दिखने में तो ठीक आ रहा है मेरे पास। तो जिस भी फेस पे आपको काम करना है, काम के लिए आपके पास प्लानर फेस होना चाहिए। प्लानर फेस है, आप इसके ऊपर जाएंगे, इस वाले फेस पे जाएंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा ब्लू सा, ये ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू, या इसके टॉप वाले फेस पे भी जाके मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया, ये रखते और इसकी हाइट डाल दी यहाँ से 10। तो आपने इसके ऊपर बना दिया। अगर घुमा के देखना चाहते हैं तो, वो दो दो तरीके हैं। है ना, ये इसके ऊपर, हाँ जी। ठीक है। तो ये आया किसकी वजह से है, ये इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, इसका भी एक रीज़न है। उसके लिए यहाँ से एक ऑप्शन है जो कि ऑन करा हुआ होगा, उसका नाम है डायनेमिक यूसेस। ये डायनेमिक यूसेस आ गया, और डायनेमिक यूसेस ये वाला ऑप्शन है, ये रहा, ये वाला, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, ठीक है। क्योंकि ये ऑन है इसलिए आपको किसी भी फेस पे काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी किसी भी प्लानर फेस पे, जैसे ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, ऊपर वाला हाईलाइट हो रहा है, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, अब अगर मैं ऊपर जाके कोशिश करूँ बनाने की, नहीं बनेगा। आप बना भी ले हैं, अगर बनाया और ये लिया, मुझे लग रहा है कि मैंने बनाया, लेकिन ये बना नहीं है, ये पीछे बन गया नीचे। तो जब आप 3D करेंगे तो 3D में आप याद रखिए, आपको ये डायनेमिक यूसीएस को ऑन नहीं रखना है। सर ये आपके ऑप्शन बहुत धुंधले दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में भी ऐसे ही आएंगे ये। नहीं, रिकॉर्डिंग में क्लियर आएगा, रिकॉर्डिंग क्योंकि मेरे पार्ट पे हो रहा है ना। अगर अच्छा। चाहते हो तो दोबारा से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। वैसे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ बस, है ना। यही वाले ऑप्शन ठीक है, बताऊंगा, ठीक है, ठीक ये है, वाले रिकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या है, देखूंगा तो थोड़ा हाँ, समझ में। हाँ जी। है ना। फिर कोन में चले आते हैं, और कोन में जाके ये मेरा टॉप हो गया, अब फेस हाईलाइट हुआ है, और ये रेडियस 3 का, और हाइट ऊपर की तरफ कितनी चाहिए, 12 की, बन गया। अब ऊपर बनाए, तो इसको आप ऑन करके ही रखिए, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन ही रहना चाहिए, तो ही ठीक रहेगा। फिर चलते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास स्पेयर। बनाने के लिए आप कहीं बना सकते हो, सेंटर पॉइंट बोल रहा है, पर मैं इसके टॉप में बना लेता हूँ। ये सेंटर पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे कहीं आएगा सेंटर पॉइंट, कौन सा है ये, हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे सर्कमफ्रेंस पे आएंगे सेंटर पॉइंट को शो करेगा, शो किया, और कितना का रेडियस होना चाहिए, 3 का, 3 का, बन के आ गया। हाँ जी। अभी एक ऑप्शन और है, वो मैं कल भी रिपीट करूँगा, लेकिन अभी के लिए बता देता हूँ। ये जो गोला है, स्पेयर है, ये सिलेंडर के अंदर गया हुआ है। मैं चाहता हूँ हाँ जी। सेपरेट करना, काटना चाहता हूँ अगर मैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले वाले सिलेंडर में से एंटर, इस बाद वाले स्पेयर को एंटर, तो पहले में से दूसरा वाला कट हो जाएगा। कट हो गया, कट गया नहीं। हाँ जी। तो हाँ काटने जी। के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे कट जाएगा। कैसे कैसे ठीक, किया आपने, कैसे कैसे काटा? हाँ दोबारा से देखिए, दोबारा से स्पेयर बना लेते हैं। यहाँ से लिया स्पेयर, हम्म। और ये सेंटर पॉइंट कौन सा है, ये वाला, और यहाँ से मैंने इसे बना लिया 8 का। ठीक है। ठीक है, अब ये स्पेयर इसके अंदर भी गया हुआ होगा, जितना इसके अंदर आ रहा हाँ है जी। वो पोर्शन कटेगा। ठीक है, तो हमने लिया यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया, इस बाहर वाले में से एंटर, और अंदर वाला एंटर, तो पहले में से दूसरा वाला कट हो जाएगा। कट हो गया, हाँ। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर लेते हैं यहाँ से पिरामिड, हाँ। पिरामिड, और यहाँ से ये लिया हमने, ये बेस हो गया इसका, और फिर हाइट कितनी चाहिए, हाइट डाल दीजिए आप यहाँ से 10, तो ये 10 की हाइट हो जाएगी। ये पिरामिड है, लेकिन पिरामिड का बेस हमारा स्क्वायर ही है। पिरामिड लीजिए इस वाले फेस पे, ये, और फिर यहाँ से ऊपर या नीचे भी ले सकते हो आप, नीचे भी ले जाइए, नीचे भी चला गया। अब अच्छा। घुमा के एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये इसके अंदर से नीचे से निकल के आ रहा है,
और अगर मैं इसे कट करना चाहता हूँ इसमें से, तो सब्ट्रैक्ट उस ऑप्शन का नाम है कट। आप इसको कट समझिए। सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले सॉलिड में से एंटर, इस वाले सॉलिड को एंटर, कीबोर्ड से एंटर करना जरूरी है, ठीक है, तभी ये आएगा। और फिर से करें इसे, ठीक है जी, कट हो गया। कट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। ये भी बार बार आता रहेगा ताकि आपको रिपीट हो जाए, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, और यहाँ से हमारे पास वेज, वेज लिया। वेज क्या है, अगर बॉक्स को डायगनली कट कर देंगे तो वेज हो जाएगा, है ना। ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ मैं ताकि सीधा बन जाए मेरे पास। मैंने इधर लेफ्ट साइड से शुरू किया है, और फिर हाइट, तो लेफ्ट में ही मुझे हाइट लगेगी, हाइट जो मिलेगी वो लेफ्ट में ही मिलेगी। हाँ जी। फिर से लिया वेज, मैंने राइट से शुरू किया, अब इधर लेके आते हैं तो मुझे राइट में हाइट मिलेगी। हाइट कितना रखते हैं, 5। बॉक्स को डायगोनल काटेंगे तो ऐसे ही आएगा, वेज शेप है। इस शेप का नाम वेज है। वेज, वेज हाँ, होती है, क्रेनो में भी लगी हुई होती है वेज। बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, पैकिंग के लिए, फिक्स करने के लिए उसको। हाँ जी, टॉरस, टैपिंग के लिए, हाँ जी। टॉरस, टॉरस ये हमारा ट्यूब टाइप की शेप है। इसे डोनट टाइप की शेप भी बोल सकते हो, ट्यूब भी बोल सकते हो। टॉरस का बेसिकली यहाँ पे नाम इन्होंने दिया है। तो पहले आपको सेंटर डिफाइन करना है, फिर कैपिटल आर, 12 का हो गया। स्मॉल आर, ट्यूब का कितना होना चाहिए, 2, स्मॉल ट्यूब का। तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, ठीक है जी। तो ये वाले तो हैं हमारे बेसिक टूल, ठीक है, जो स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं। आप डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और एक बार कर देते हैं इसे अंडू, अंडू हाँ कर रहे सर, हैं एक बार सब अनडू वापस से। करना। अगर जैसे 2D ओपन हुआ स्टार्टिंग में, जैसे हम नॉर्मली करते हैं अपना ऑटोकैड, उसके बाद आपने क्या किया था, जैसे 2D पे जाना बिल्कुल। हाँ, अब ये यहाँ से आपको अगर 2D पे चलना है, ये तो मैं वापस टॉप में आ गया। यहाँ से आप टॉप कर दीजिए तो टॉप व्यू आ गया मेरा। और यहाँ से आप इसे चेंज कर देंगे 2D ड्राफ्टिंग, ये वाला, तो ये अब ऑटोकैड का 2D का आ गया सिर्फ। आप 3D वाले में भी 2D बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2D ही बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा 3D ये का ऑप्शन इंटरफेस यहाँ नहीं मिलेगा। खुलेगा। हाँ, अब 3D में उसके बाद चेंज मुझे क्या करने के लिए करना है? वापस यहाँ से आप जाएंगे, ये जो गियर बना हुआ है यूज़र इंटरफेस वाला, क्लिक, हाँ, और यहाँ से करेंगे 3D मॉडलिंग। मॉडलिंग, ये लोड करेगा इसके फंक्शन। अब ये 3D का ऑप्शन आ गया मेरे पास। अभी मैं 3D वाले असल में अगर समझने वाली आप बात समझो, तो 3D और 2D का इंटरफेस में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टूल का फर्क कोई फर्क ही नहीं है ना, हाँ जी। क्योंकि वही का वही है। अभी भी टॉप ही तो दिखाई दे रहा है मुझे, जब घुमा के हाँ देखूंगा जी। तो 3D आ जाएगा। अब एक कमांड और देख लीजिए जो कि मेरी काम की है सबसे ज़्यादा, ये है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करता है, 2D को 3D में हाइट देता है। तो मैंने यहाँ से लिया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि पूरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है, राइट। हाँ जी। फिर मैंने लिया एक पॉलीलाइन। पॉलीलाइन की प्रॉपर्टी भी ये होती है कि आप जब इसे बनाएंगे तो ये लाइन आपस में जुड़ी भी होती है, और अगर आप चाहें तो इससे किसी क्लोज चीज़ को भी बना सकते हैं, क्लोज। तो ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, ये भी पूरा एक साथ जुड़ा हुआ आ रहा है। 2, तीसरा मैंने बनाया एक लाइन, और लाइन से मैंने कुछ बनाया। लाइन से आप क्लोज तो कर सकते हो, लेकिन लाइन में सारी लाइन सेपरेट रहती हैं। तो यहाँ पे अभी मेरे पास 4 लाइन है, ये तो जुड़ गया है ना, तो लाइन ही यूज़ कर दिया लगता है मैंने। तो मुझे सिंपल लाइन यूज़ करनी पड़ेगी। सिंपल लाइन लीजिए, लाइन, और ये और ये और एंटर, ठीक है। अभी आप देखो, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग, ये लाइन अलग, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या चीज़ सॉलिड बनेगा और क्या सरफेस बनेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से कमांड लेंगे एक्सट्रूड। मैसेज क्या आ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी किया, इन सबको सिलेक्ट कर दिया, एंटर। और हाइट डाली मैंने यहाँ से 10 की। अब ये 3D में कन्वर्ट हो चुका होगा, बस अब देखना है कि 3D में क्या बना है इसका। तो यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं, और शेडिंग को ऑन कर देते हैं विद वायर फ्रेम। तो देखिए, ये जो चीज़ क्लोज थी वो सॉलिड बना है, जो क्लोज था सॉलिड बना है। जो क्लोज के साथ साथ सिंगल एंटिटी नहीं थी, ये पूरा जुड़ा हुआ था, कर्व है ना, रेक्टेंगल जुड़ा हुआ था, पूरी सारी लाइनें, ये सारी पॉली लाइन के अंदर सारी लाइनें जुड़ी हुई थी, तो सॉलिड बन गया है। और सिंगल लाइन में लाइनें जुड़ी हुई नहीं होती, हाँ जी, इसलिए वो हॉलो बना है, सरफेस में बना है। ये सरफेस है। अगर आप सरफेस नहीं बनाना चाहते, सॉलिड ही जनरली हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लाइन लेना, और लाइन लेके हम इसे करेंगे क्लोज। ये हमने बनाया
और इसके ऊपर मैंने एक आर्क भी ले लिया, ए माना मैंने कि मेरे को आर्क भी चाहिए। अब इन सबको मैं जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको लेना पड़ेगा रीजन। रीजन के अंदर था ड्रॉ, मैंने बताया भी था 3D में काम आता है रीजन। ये रीजन लिया, इस पूरे को सिलेक्ट करा, एंटर, हाँ, ये रीजन। जिससे भी सारी एक ही ड्राइंग बन जाए, हाँ, पूरी एक जुड़ के बन गया सिंगल एंटिटी। एक जुड़ के बन जाए। इसका दूसरा भी एक ऑप्शन था, मैंने बताया था बाउंड्री। तो यहाँ से मैंने ये बनाया, ये लिया और ये सब लेके यहाँ तक इसे मिला देते हैं। अब इसको करते हैं हम बाउंड्री। तो बाउंड्री हमें मिलेगा हैचिंग के अंदर, हैचिंग के साथ है ये बाउंड्री, पिक पॉइंट, और इसके बीच में क्लिक किया, एंटर, ये बन गई बाउंड्री। अब अगर इसे एक्सट्रूड करते हैं हम, ये एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, एंटर, और 5 की हाइट, एंटर। अब अगर आप चेक करोगे तो ये सॉलिड में बना हुआ है सब, क्योंकि ये एक ही ड्राइंग थी, क्योंकि ये पूरा कर्व जुड़ा हुआ था, क्लोज और सिंगल एंटिटी, सिंगल कर्व था, ठीक है। तो अगर आप इसे जोड़ के रखेंगे तो सॉलिड बनेगा, और जोड़ के नहीं रखेंगे तो वो ओपन बन जाएगा सरफेस में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मैं कल दोबारा से फिर रिपीट करूँगा। अभी मेन बस ये है कि आप इधर वाला ये करके देख लीजिएगा, कल जब दोबारा नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम इसको भी देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कुछ ड्राइंग को, एक ड्राइंग बना लेते हैं कोई। हाँ जी, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, कैसे 2D में लाने के लिए क्या करेंगे, ये भी 3D में है, 2D वायर फ्रेम, नीचे सारा गियर में आके चेंज करेंगे उसमें टॉप, हाँ यहाँ से टॉप कर दो तो भी काम चल जाएगा। ऊपर कमांड है ड्रॉ मॉडिफाई मेरे पास है, इसको नहीं चेंज करना है कोई बात मत करिए। अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल लिया और क्लिक किया एक कॉर्नर, फिर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। और उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पे देखो कॉर्नर पे फिलेट आ रहा है, फिलेट है रेडियस 10 का। तो मैंने रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेके राइट क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ही फिलेट मिल जाता है। एक फिलेट लेते हैं और फिलेट में रेडियस है 10 का, क्लिक, पॉइंट क्लिक किया और राइट क्लिक करेंगे, डायमेंशन, डायमेंशन में 200 की लेंथ हो गई और 200 की ही विड्थ हो गई, और क्लिक, ठीक है। इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा स्केल छोटा था, है ना। तो अब Z एंटर, E एंटर करिए, ये फिट हो गया। तो फिलेट भी अपने आप करीबी आ गई, फिलेट भी मेरी आ गई है करीबी, क्योंकि मैंने शुरू में ही ले ली। अब हाँ जी, ये वाला एलोंगेटेड होल बनाना है सपोज मुझे, तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल लीजिए, और क्या किया जाए, इसकी पोजिशनिंग भी करनी पड़ेगी, है ना, पोजिशनिंग चाहिए ना कि एग्जैक्टली कितनी दूरी पे चाहिए, या तो लाइन से बनाओ या आप इसे बीच में कहीं भी बना लो पहले, फिर मूव कर लेंगे, क्लिक किया, अभी फिलेट आ रहा है इसके अंदर, है ना, तो राइट क्लिक किया, ये फिलेट को कैंसिल करो पहले। अब फिलेट, रेक्टेंगल, फिलेट, 0, एंटर, क्लिक, राइट क्लिक, डायमेंशन, डायमेंशन है 140, और आपने कैसा हटाया फिलेट, वापस फिलेट में जाके फिलेट को 0, रेक्टेंगल, राइट क्लिक, फिलेट, हाँ रेडियस को 0 कर दीजिए बस, है ना, रेडियस 0, ठीक है ना। अब ये मेरे पास आ गया, इसके ऊपर कर देते हैं सर्कल, और एक सर्कल ये बना दिया, फिर से रिपीट करते हैं, एक सर्कल ये बना दिया, और इस सबको मुझे उठा के लेके आना पड़ेगा। कितना है गैप, ये 30 और 10 माइनस कर दीजिए 20, तो ये गैप बचेगा 20 का। तो एक लाइन ले लीजिए, इसके मिडिल से ऊपर की तरफ चलेंगे, ऑर्थो को ऑन कर दीजिए, कितना, 20। अब इस वाले को मैंने करा मूव, ये सब एंटर, और यहाँ से उठा के रख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है जी। ये लाइन मेरी हेल्पिंग लाइन थी ताकि पोजीशन आ जाए बस। अब बाद में फिर ट्रिम लीजिए, एंटर, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये हट गया सब। अब आता है सर्कल, सर्कल ले लेते हैं एक, और एक सर्कल ये सेंटर आ रहा है, इसका सेंटर पे ही है, और ये सेंटर पे है 20 का डायमीटर का सर्कल, 10 का रेडियस, हो गया जी। अब 2 सर्किल और हैं, एक तो 70 का रेडियस का, तो क्लिक किया, सेंटर पॉइंट तो यही है और 70 का रेडियस, ठीक। अब एंगल है 35 डिग्री का, 35 डिग्री का एंगल के लिए आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंगल लेंगे और 35 डिग्री, एक तो ये हो गया। अगर दूसरा भी साथ में ही चाहिए तो दोबारा से ले लो और एंगल को कर देते हैं -35, और ये हो गया यहाँ पे -35 कर लो, या फिर उसमें वो कर लो 120, या वो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 90 + 35 125,
नहीं, 115 हाँ 90 प्लस 30 125 सॉरी, है ना, 125 बैठेगा। फिर सर्कल ले लेते हैं, और यहाँ पे सेंटर हो गया इसका, और यहाँ पे सर्किल कितना गैप है, रेडियस यहाँ पे देखो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, 20 यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 10 का, 10 का रेडियस यहाँ पे, फिर से 10 का रेडियस यहाँ पे, कैसे पता लगा 10 का रेडियस ही? अच्छा ये 20 20 का डायरेक्ट है। 20 का डाया दिया हुआ है ना। हाँ और फिर यहाँ से ले लीजिए, इस सेंटर से ये मैच कर दिया, फिर इसी सेंटर से ये बाहर वाला मैच कर दिया, और ट्रिम लेंगे, एंटर, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इधर से भी आप हटा दीजिए। अब जो एक्स्ट्रा लाइन बची सबको इरेज, इरेज, इसको भी इरेज, और इसको भी इरेज, 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 ठीक है। ये मेरी ड्राइंग बन गई है। ये 20 का डाया थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, जबकि 20 का डाया इतना बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे 20 का डाया ज़्यादा बड़ा लग रहा है देखने में, तो ये कुछ ज़्यादा का होगा तभी इतना बड़ा आएगा। अभी ये है हमारा 10 का, तो मैं ऐसे करता हूँ 15 का, तो 30 का डाया हो जाएगा, तो शायद थोड़ा सा सही लग रहा होगा देखने में, है ना। हाँ जी तो ये बन गई ड्राइंग हमारी। डायमेंशन करना चाहते हो डायमेंशन कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी तो इतना ही रख लेते हैं आज के लिए, है ना। हाँ जी।